तो दोस्तों आईएमसी में एसोसिएट आईडी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास आईएमसी का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों हम जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे आईएमसी, या फिर आप आईएमसी के स्थान पर आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आईएमसी का जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे आप डाउनलोड देख सकते हैं 50,000 प्लस जो है डाउनलोड है इस एप्लीकेशन के। तो जैसे ही आप जो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर होम पेज में आपको जो है डायरेक्ट सेलर लॉगिन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अपना यूज़र नेम डालना होता है और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन करना होता है। जैसे आप जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप साइन इन करते हैं तो आपका जो होम पेज है यहाँ पर ओपन हो जाता है। जैसे ही आप दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं, आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइनों पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट सेलर जो पैनल होता है यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको होम वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे के साइड रजिस्टर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर एज डायरेक्ट सेलर और रजिस्टर एज प्रीफर्ड कस्टमर। तो प्रीफर्ड कस्टमर जो होता है दोस्तों सिर्फ कस्टमर के लिए जो है यहाँ पर आईडी आप बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है डायरेक्ट सेलर अगर आप बनाना चाहते हैं, यानी कि एसोसिएट बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऊपर के ऑप्शन को चूज़ करें। अन्यथा आप नीचे वाले ऑप्शन से आप सिर्फ कस्टमर बना सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड विद मोबाइल ओटीपी और विदाउट मोबाइल ओटीपी। अगर आपके पास ओटीपी तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाता है तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास ओटीपी मिल सकता है तुरंत, तो आपको जो है ऊपर वाला जो ऑप्शन जो आएगा, ये जैसे मैंने नीचे क्लिक कर दिया अभी, आपको दोस्तों विदाउट ओटीपी वाले ऑप्शन से आईडी नहीं बनाना है, आपको जो है ओटीपी वाले ऑप्शन से ही आईडी बनाना है। तो मैं फिर से यहाँ पे चला जाता हूँ और अब जो है दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है जिस भी यूज़र का आप जो आईडी बनाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से आईएमसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो उनका भी आप आईडी जो यहाँ से फिर एसोसिएट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप जो मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उनके रजिस्टर्ड नंबर पे दोस्तों ओटीपी चला जाएगा। और ध्यान रखें कि उनके जो मैसेज सर्विस चालू होनी चाहिए। तो जैसे ही ओटीपी आ जाता है, आपको यहाँ पर जो है 6 अंकों का जो कोड है ओटीपी कोड, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। ये एक प्रकार का 1 टाइम पासवर्ड होता है और ये जो है हर बार जब आप नई आईडी बनाते हैं तो आपको ये भेजना ही पड़ता है। तो जैसे ही ये जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करके इसको नेक्स्ट करना है। और जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है ब्लू वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो सबसे पहले रेफरल आईडी मांगा जाएगा। तो रेफरल आईडी वो आईडी होता है जो व्यक्ति अपने टीम में जो है एक प्रकार से रिफ़र कर रहा है, मतलब आईडी वो जो है सिर्फ रिफ़र कर रहा है, स्पॉन्सर कोई और होगा। मतलब जिसके नीचे जो आईडी जाके लगेगी उसको स्पॉन्सर आईडी बोलेंगे। और जिसने जो है आईएमसी में उस व्यक्ति को सिर्फ रिफ़र किया है उसका आईडी ऊपर आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही कर देता हूँ क्योंकि दोनों आईडी हमने ही यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर रेफरल और स्पॉन्सर हम खुद ही हैं। कभी कभी कुछ लोग जो अपने डाउन में भी जो है स्पॉन्सर करके जो है वहाँ पर आईडी डाल के उनको टीम दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं और उसके बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट दबा देना है। और कभी कभी ऑफर भी चलते हैं तो रेफरल आईडी जो होता है आपका अपलाइन हो सकता है, वो रेफरल का आईडी दे दे और आपका जो स्पॉन्सर आईडी दे दे, तो जिससे आपके नीचे भी टीम आ सकती है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टाइप पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप जो व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप आईडी बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म में बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइटल में आपको चूज़ करना है। अगर आप किसी व्यक्ति की आईडी बना रहे हैं तो मिस्टर चूज़ करें, और अगर महिला की बना रहे हैं तो MRS यानी कि मिसेस। और अगर आप किसी महिला यानी कि जो जिनकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए आप मिस का चूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर और MD भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक हमारी सिस्टर है, उनका आईडी में बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मिस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उनका भी जो है उनकी शादी अभी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे नेम वाला ऑप्शन आ जाता है जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पे उनकी जो स्पेलिंग है आधार कार्ड के हिसाब से डालें, ताकि बाद में जो इसको अपडेट कराने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो मेल करना पड़ता है। और एक आपके लिए जानकारी ये है दोस्तों कि अगर आप जो है हमारे इस वीडियो का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है अगर आप वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो हमने वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। उसके लिए आप हमारी जो IMC हर्बल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करके आप वहाँ पर हमारी जो आर्टिकल है हाउ टू क्रिएट IMC बिजनेस आईडी वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है उनका नाम डाल दिया है और सरनेम हम अभी नहीं डाल रहे हैं, उनके आधार कार्ड में वैसे दिया है वैसे डाल देते हैं। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से सोच समझ कर आप डालें। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे SO का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सन ऑफ, DO का मतलब होता है डाटर ऑफ,
और WO का मतलब होता है वाइफ ऑफ, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और CO का मतलब होता है कजिन ऑफ, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है सन ऑफ और डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम उनके पिताजी का नाम डाल रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे हम डालेंगे डॉटर ऑफ मतलब किन की पुत्री हैं, सन ऑफ मतलब किन के बेटे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो पिताजी का नाम हम यहाँ पे उनका जो इंटर कर देते हैं और उनका भी यहाँ पे सरनेम है हमारे पास, तो उसको भी हम यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैन कार्ड, जो कि आपको लगाना होता है। बिना पैन कार्ड के आपकी जो बड़ी इनकम होती है वो आपके अकाउंट में कभी भी IMC क्रेडिट नहीं करती है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आपका पैन कार्ड अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका जो TDS कटता है और उसमें काफ़ी आपका नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनका जो पैन कार्ड नंबर हम अभी डाल देते हैं। इसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो है दोस्तों हमारी डेट ऑफ बर्थ की, यानी कि जो भी ID बनाई जा रही है उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दे देना है। और ध्यान रखें कि आधार कार्ड के हिसाब से ही दे, क्योंकि जब KYC आप वेरिफिकेशन कराएंगे तो उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही डालना होता है, तभी जो है वेरिफिकेशन सही हो पाता है। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पे देख सकते हैं दिन डाल दिया है, अब महीना डाल देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ईयर डाल देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा ईयर डालने के बाद उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो हमारी जो अगली जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है देखिए यहाँ पर अभी जो है पिन कोड वाला ऑप्शन आया है तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पर आप जो स्टेट चूज़ करके भी आप जो है अपनी अगर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो अगर आप पिन कोड भी डालते हैं तो उससे जो है ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट कर देता है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा, मैं वो वाला जो ऑप्शन अभी आया था पिन कोड वाला उसी से जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेके दिखा देता हूँ। तो यस आई हैव पिन कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी पिन कोड है आधार कार्ड में उसको आपको देखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। और जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका जो स्टेट है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिटी वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन सिटी की आपकी डाल देना है, आसपास की जो भी आपकी सिटी है। और आधार कार्ड में देखकर ही आप इन्फॉर्मेशन भरें तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाद में जो है एड्रेस करेक्शन के दौरान बहुत दिक्कतें जाती है। तो यहाँ पर जो है एड्रेस हम जो है डाल देते हैं जो यहाँ पे इनके आधार कार्ड में दिया हुआ है। तो आपको भी जो है सही से इन्फॉर्मेशन भर देनी है। चलिए हम इसको भर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है एड्रेस यहाँ पे भर लेना है। और यहाँ पर जो अगर आप चाहें तो आप अपने स्टेट का नाम भी दे सकते हैं और अपना पिन कोड भी आप लास्ट में चाहें तो दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है, क्योंकि मुझसे मिस हो गया था, OTP जो है इनकरेक्ट हो गया था, उनका जो OTP जो है वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिर से डाल दे रहा हूँ। आपके इसमें OTP वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ईमेल चाहें तो ईमेल भी दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नॉमिनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जाएगी। अब नॉमिनी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अगर आप ID बना रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उनकी जो सारे जो बिजनेस का जो टर्नओवर होता है वो उनके नॉमिनी के आधार पर जो है उनको दे दिया जाता है। और यहाँ पर आपको वही इन्फॉर्मेशन भरनी है जिनको आप अपना बिजनेस भविष्य में देना चाहते हैं। तो उनकी मदर के नाम पे हम जो है बिजनेस को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे और यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन भर दी है। उसके बाद जो अंतिम इन्फॉर्मेशन होती है बैंक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर आपके पास बैंक की डिटेल है, IFSC कोड है, तो ही आप जो ऊपर वाले ऑप्शन से आप उसको डिटेल को भर दें, अन्यथा आप जो है नो करके आप जो है नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आ जाता है इस पर क्लिक कर दें। और जैसे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ वाला यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो ID होता है वो जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो किसी को भी ID बनाकर दे सकते हैं और उनके मैसेज में भी दोस्तों ID पासवर्ड जो चला जाता है। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, रेफरल ID और स्पॉन्सर ID सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ लीजिए।